हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। फिजिक्स की तैयारी चलाई जा रही है हमारे चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव के द्वारा और बहुत जल्दी ये चैनल ग्रो करने वाला है। आप सबको पता है 680 के करीब सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, चलिए साथियों, हम आपको जो टॉपिक बता रहे थे वो टॉपिक कार्य ऊर्जा सामर्थ्य वाला था। उसमें कार्य का जो पोर्शन था वो हम फिनिश करा चुके थे। तो आज बात करेंगे ऊर्जा के पोर्शन पर। ऊर्जा के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और बाद में जाकर पूरा टॉपिक फिनिश कराने की कोशिश रहेगी हमारी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस हमारी वीडियो अच्छी लगती है उनको देखते रहा करें, एक एक चीज़ को नोट किया करें, तैयारी किया करें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम एंट्रेंस जो है वो आपको निकालना है। अगर आप निकालना चाहते हो इस एग्ज़ाम को तो मेहनत से पढ़िएगा, दिल लगा के पढ़िएगा, क्योंकि मन से किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। ड्यूटी पूरी करने का मतलब नहीं होता है, मन से आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आज हमको ये करना ही है, हमको ये एग्ज़ाम निकालना ही है, तब जाके आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो साथियों, चलिए हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, टॉपिक पर पहुँचते। ज़्यादा बातें न करते हुए तो एक बार गुजारिश है आपसे कि लाइक कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों, पहुँचते हैं ऊर्जा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, इसको कहा जाता है एनर्जी। एनर्जी को समझेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। एनर्जी को किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो, कैसे ये दिखाई देगा। आपने देखा होगा एनर्जी को, आप देख सकते हो इसका क्या रंग होता है, क्या रूप होता है, क्या आकार होता है। तो आप एनर्जी को कभी नहीं देख सकते हो। तो हम कह सकते हैं तो फिर ये एनर्जी कैसी होती है, कैसे हमको पता चलेगा कोई एनर्जी है। तो हम आपको एक साधारण बात बताने जा रहे हैं कि कोई भी ऐसी सत्ता बोलते हैं उस वस्तु को जिसका कुछ न कुछ अस्तित्व हो, उस वस्तु को कहा जाता है कि सत्ता। कोई भी ऐसी सत्ता जिसके पास जो कार्य कर सकती है, कार्य कर रही है या नहीं कर रही है वो अलग बात है। जो अगर कार्य कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है, चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, अगर कोई सत्ता कोई कार्य कर सकती है, उसमें उस कार्य को, किसी भी कार्य को करने की क्षमता है, तो उस क्षमता को ही नाम मिल जाता है कि उसके पास ऊर्जा है। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी वस्तु के पास, किसी भी सत्ता के पास कार्य करने की अगर कोई क्षमता है तो समझ लीजिएगा कि उसके पास ऊर्जा है। अगर कार्य करने की क्षमता नहीं है तो उसके पास ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा के केवल प्रभाव देखे जा सकते हैं कि ये दिखाई देगा कितना कार्य हुआ है, इसका मतलब इतनी ऊर्जा खर्च हुई है, तो इसके प्रभाव देखे जाए। ऐसे अगर आपसे कोई बात कर दे कि ऊर्जा किस रंग की होती है, ऊर्जा का रंग बताइए, आकार बताइए, उसकी आकृति क्या होती है, तो इसमें आकार तो आप बता सकते हो कि उसका साइज, कि ज़्यादा ऊर्जा है या कम ऊर्जा है, लेकिन आकृति और रंग आप कभी नहीं बता सकते। ऊर्जा को आप कभी देख नहीं सकते हो, कार्य को देख सकते हो। तो ध्यान से कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम आपको बता देंगे, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास कार्य करने की क्षमता है, उस कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए साथियों, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। लिख लीजिएगा परिभाषा, किसी भी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु है वो काम करती है तो इसका मतलब उसके पास कैपेसिटी है कि वो उस काम को कर सकती है। अगर उसके पास उस कार्य को करने की कैपेसिटी नहीं होती तो वो उस काम को नहीं कर पाती। उसके पास कैपेसिटी है कि वो काम को कर सकती है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास ऊर्जा है। अगर कैपेसिटी है तो उसके पास ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता को ही नाम मिलता है कि इसे ऊर्जा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि ऊर्जा कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य की माप, किए गए कार्य की माप
उसकी ऊर्जा कहलाती है, उसकी ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की माप को ही उसकी ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु है, उसने कोई कार्य किया है तो उसकी हमने माप की, कितने जूल उसने कार्य किया, किसी ने बताया कि 100 जूल को उसने कार्य किया है, तो ये जो उसकी 100 जूल है ये उसकी एनर्जी हो गई। तो किसी भी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या किसी भी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य की माप को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो देखिए साथियों, तो इसका मतलब हुआ कि कार्य की माप को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा और कार्य ये दोनों के दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कार्य कब माना जाता है वो हमने आपको बता दिया है कि किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए और बल के साथ साथ उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए, तो माना जाता है कि कार्य हुआ है। कार्य हुआ, फिजिक्स इस चीज़ को कार्य मानती है और तभी फिजिक्स मानती है कि इसके पास एनर्जी है या फिर नहीं है। तो ये ऊर्जा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने बारीकी से समझा होगा ऊर्जा की डेफिनेशन को, ऊर्जा क्या होती है क्या नहीं होती है, बहुत बारीकी से समझा होगा। हाँ, अब ऊर्जा के मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा कि कार्य ऊर्जा दोनों के दोनों एक ही चीज़ होती है, जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। कार्य ऊर्जा में कोई भेद नहीं है, कार्य को ही ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की जो माप होती है उसको ही ऊर्जा कहा जाता है। तो जो जाहिर सी बात है कि जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। तो मात्रकों की अगर बात कर दी जाए तो एसआई प्रणाली में इसका मात्रक जूल होता है। एसआई प्रणाली में इसका मात्रक जूल होता है। तो यही कार्य का मात्रक होता है और यही ऊर्जा का मात्रक। तो एसआई प्रणाली में इसका मात्रक भी जूल होता है। तो चलिए साथियों, ये इसका मात्रक रहा। यूनिट की बात कर दी, ये यूनिट की बात है। अगर विमी सूत्र की बात की जाए तो वही विमी सूत्र होगा जो कार्य का हुआ है। आपको इसके बाद में हम देखिए कुछ और बता रहे हैं, एक और मात्रक बता, एक और मापन बता दें कि 1 किलो जूल का मतलब यहाँ लिया जाएगा 1000 जूल। ये इसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू, इसको भी ध्यान रखना। 1 किलो जूल का मतलब होगा 1000 जूल। चलिए साथियों, यहाँ तक की बात आपने समझी। अब आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक समझना है। यहाँ से आगे के लिए और बहुत ही अच्छे मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं। आप समझने के लिए जाते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। हम दैनिक जीवन में अपने आसपास देखते हैं कि ऊर्जा के बहुत से रूपों में हमें ऊर्जा दिखाई देती है। तो इन ऊर्जाओं के विभिन्न रूपों को समझोगे, जानोगे, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। चलिए साथियों, ऊर्जा के विभिन्न रूपों में इन चीज़ों को नोट करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर एक चीज़ को नोट करते रहोगे, समझते रहोगे, सीखते रहोगे, तो इतना ही अच्छा होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। अब हम यहाँ पर बात करें फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूपों के बारे में। ऊर्जा के रूपों के बारे में बात करें। ऊर्जा के रूपों के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के क्या क्या रूप हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा के कुछ रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, ऊर्जा के रूपों के बारे में बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूप होते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो आपने नाम सुना होगा यांत्रिक ऊर्जा। अंग्रेजी भाषा में इसी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा की आज चर्चा कर लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मशीन के पास कोई, जब भी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कार्य करता तो सजीव की ऊर्जा हो गई, जब उसी काम को कोई मशीन करती है तो वो इस मशीन की ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई वस्तु मैकेनिकल वर्क कर सकती है, हम कह सकते हैं यांत्रिक कार्य कर सकती है, जिसके द्वारा कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है, तो उसको उसे कहा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए, उदाहरण इसके आपको मिलेंगे, क्या क्या उदाहरण मिलेंगे। उदाहरण आपको मिल सकते हैं खिंचा हुआ तो तार, वो खिंचा हुआ तीर, खिंचा हुआ तीर। आगे देखो, चाबी भरी हुई घड़ी की सुई, चाबी भरी हुई घड़ी की सुई या घड़ी की स्प्रिंग।
ये किसके उदाहरण है? यांत्रिक ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है, इस ऊर्जा को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। यहाँ पर दूसरा रूप आपको देखने को मिलेगा, प्रकाश ऊर्जा। तो देखो फिजिक्स में आप जब लाइट पढ़ने के लिए जाओगे, प्रकाश की पढ़ने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर ये रूप आपको मिलेगा। आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाएगा, तब ये बताया जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। तो यहाँ देखिए प्रकाश ऊर्जा, पॉइंट नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा देखिए क्या होती है। तो जिस ऊर्जा के कारण हमें कोई वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है। तो कोई भी वस्तु अगर कार्य करना चाहती है कुछ, तो उसके पास एनर्जी चाहिए। ठीक इसी प्रकार हमें आँखों से, अपनी आंखों से देखने के लिए चारों तरफ एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर वो एनर्जी हमारी आंखों को मिल रही है तो हम प्रॉपर देख पाते हैं, अगर वो एनर्जी नहीं मिल रही है तो प्रॉपर नहीं देख पाते हैं। तो उस ऊर्जा को नाम मिलता है प्रकाश ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं विद्युत बल्ब या मोमबत्ती। विद्युत बल्ब या मोमबत्ती, विद्युत बल्ब या मोमबत्ती। पॉइंट नंबर 3 देखिए, 3 की अगर बात की जाए तो 3 क्या है? ध्वनि ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा का वह रूप जिसके द्वारा हमें सुनने का आवाज़ होता है। हम किसी भी आवाज़ को, अपने आसपास की साउंडों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो उस रूप को कहा जाता है कि ये कहलाती है ध्वनि ऊर्जा। क्या कहलाती है? ध्वनि ऊर्जा। और ये अक्सर किससे प्राप्त होती है? लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर इसका जनरली उदाहरण रहने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। चौथे पॉइंट की अगर बात कर लें तो अगला पॉइंट कहलाता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, अगले पॉइंट की बात कर लें तो अगला पॉइंट कहलाता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, इसको भी ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए साथियों, वह ऊर्जा जो विद्युत द्वारा संचरित होती है, वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा संचरित होती है, उस ऊर्जा को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। उस ऊर्जा को नाम मिल जाता है विद्युत ऊर्जा। उदाहरण के तौर पर देखो, विद्युत मोटर और विद्युत बल्ब। विद्युत मोटर अगर कोई काम करता है तो हम क्या काम करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई से जोड़ते हैं। जब करंट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो मोटर घूमना शुरू कर देता है, मोटर में लगे हुए विभिन्न यंत्र घूमना शुरू कर देते हैं, तो वो जाके काम करता है। तो विद्युत मोटर तब काम करता है तो जब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई से जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या दे रही है? विद्युत मोटर को कोई ना कोई एनर्जी दे रही है। एनर्जी की वो जो फॉर्म है, उस फॉर्म को नाम मिलता है विद्युत ऊर्जा। क्या नाम मिलता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर, जैसे कि विद्युत बल्ब जलता है, कब जलता है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, विद्युत बल्ब। तो ये रूपों में जो ऊर्जा मिलती है, ये विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है। चलिए साथियों, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करते हैं। आगे किसकी बात करते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, 5वां, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा को समझ लीजिएगा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का आभास होता है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आभासी ऊर्जा। जैसे हमने किसी चाय को पकड़ा हाथ में, कोई चाय का कप है उसको हाथ में पकड़ा, ये देखा कि ये तो चाय बहुत गर्म है, दूसरा पकड़ा कि ये चाय ठंडी हो गई। तो ये जो गर्म और ठंडे होने का आभास हमें जिस ऊर्जा के रूप में होता है, उस ऊर्जा को नाम मिलता है कि ये जो है ऊष्मीय ऊर्जा है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो भाप की ऊर्जा, ये इसको नाम मिलता है ऊष्मीय ऊर्जा। अगली पॉइंट अगर बात की जाए अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, अगला पॉइंट है पवन ऊर्जा। इस पवन ऊर्जा को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। तेज गति से बहती हुई वायु के पास कार्य करने की कोई ना कोई क्षमता होती है। तेज गति से जो वायु बहती है, जैसे हमने कागज का टुकड़ा कोई लिया और यहाँ हवा में छोड़ा, वायु बहुत तेज चल रही है, तो हम देखते हैं कि ये कागज का टुकड़ा, इस पर वायु के द्वारा एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसके द्वारा वो यहाँ से बहुत दूर जाके गिरता है। तो देखिए, कागज के टुकड़े पर फोर्स अप्लाई हुआ किसके द्वारा? वायु के द्वारा। वायु वहाँ फोर्स अप्लाई कराने का एजेंट है, और उसमें विस्थापन भी हुआ कि यहाँ से उड़कर वहाँ जाके गिरा। तो हम कहेंगे कि वायु के द्वारा
उस कागज़ के टुकड़े पर कोई ना कोई कार्य किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बहती हुई पवन या वायु में गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यही ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पवन चक्कियों में किया जाता है, जल पंप इत्यादि में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है पवन चक्कियों में, और इसका उपयोग किया जाता है जल पंप इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रही पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं जल ऊर्जा की। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इन्हें एक एक चीज़ को बारीकी से नोट करना है, समझना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। पूछ लेता है कि इसमें ऊर्जा यहाँ से रूपांतरण हो रहा है, कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है, ऊर्जा का रूपांतरण भी समझना है। तो हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। जल ऊर्जा को समझते हैं। बहते हुए जल से प्राप्त ऊर्जा को ही जल ऊर्जा कहा जाता है। बहते हुए जल से प्राप्त ऊर्जा को ही जल ऊर्जा कहता है। बहते हुए जल के पास जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को नाम मिलता है कि जल ऊर्जा। इसकी सहायता से विद्युत धारा जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसकी सहायता के द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा जनित्र के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आपने देखा जल विद्युत इसी के साथ बनती है, जल ऊर्जा के पास। जल ऊर्जा के माध्यम से ही विद्युत बनती है। हम कह सकते हैं भारत में लगभग 25% विद्युत जल स्रोतों के द्वारा ही बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? जल स्रोतों के द्वारा ही बनाई जाती है। 25% विद्युत को जल स्रोतों के द्वारा बना जाती है। तो भारतवर्ष में आप लोगों ने देखा है कि लगभग 25% विद्युत जो जल ऊर्जा के द्वारा होती है। जल के द्वारा क्या होता है? बड़े बड़े बांधों में जल में संचित ऊर्जा होती है, जल गिरता है, टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमने के साथ साथ क्या होता है? विद्युत धारा जनित काम करना लगता है, विद्युत धारा जनित। तो ये जल के द्वारा होती है, इसको भी समझना है, जल विद्युत ऊर्जा को, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, इसकी बात करते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध, कोई पदार्थ है उसके परमाणु जो है एक दूसरे से अटैच होंगे, जिसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग है उनके बीच में। रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उस ऊर्जा को कहा जाता है रासायनिक ऊर्जा। जब वो बॉन्ड टूटते हैं, कोई भी परमाणु टूटा, उसके एटम अलग अलग होते हैं, तो वही ऊर्जा हमको वापस मिल जाती है, जिसको हम केमिकल एनर्जी के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये केमिकल एनर्जी है। जैसे लकड़ी का कोयला, पेट्रोलियम आदि के दहन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हम कह सकते हैं लकड़ी का कोयला, पेट्रोलियम आदि के दहन से प्राप्त ऊर्जा, कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से तो मिलकर बना होता है। वो परमाणु एक दूसरे से किसी बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। उन बॉन्डिंग करने के लिए उन्हें बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। उन ऊर्जा को लेकर वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। जैसे ही वो बॉन्डिंग टूटती है तो होता क्या है कि वो वही ऊर्जा हमको वापस करना शुरू कर देती है। तो लकड़ी का कोयला और पेट्रोलियम आदि के दहन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को नाम मिलता है रासायनिक ऊर्जा। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं। रासायनिक ऊर्जा तक हो गया। अब रासायनिक ऊर्जा के बाद आगे बात करेंगे। दो रूप आपको और समझ लेना है यहाँ पर। दो रूप ऊर्जा के कौन कौन से हैं? एक रूप है जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा देखो क्या होती है? गोबर गैस अथवा कचरे इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा, गोबर गैस या फिर कचरे इत्यादि से जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो एनर्जी कहलाती है जैव ऊर्जा। ये किससे प्राप्त होती है? गोबर गैस या फिर कचरे से प्राप्त ऊर्जा, इस ऊर्जा को कहते हैं जैव ऊर्जा। इससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इससे ध्यान रखें, मीथेन, केमिकल फॉर्मूला जिसका है CH4, ये गैस इससे उत्पन्न होती है। इसे कहा जाता है जैव ऊर्जा। ये 9 पॉइंट था। अगला 10 पॉइंट देखिए। सबसे बड़ी जो ऊर्जा का स्रोत है उसको समझ लीजिए, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा को समझिए।
सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से हमें प्रतिदिन ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। और साथियों आपको ये बता दें कि पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, उन सभी ऊर्जा के स्रोतों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो स्रोत सूर्य ही है। सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है हम सबको। तो सबसे बड़ी ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर आप लोगों ने ऊर्जा के बारे में समझा, ऊर्जा के बारे में हमने समझाया, फिर ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में समझा दिया। 10 रूप होते हैं मुख्य रूप से। इन 10 रूपों में हम ऊर्जा को दिन व प्रतिदिन देखते हैं और इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और यही ऊर्जाएं हमारी काम आती हैं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो वीडियो आएगी ऊर्जा के और अब ज़्यादा यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब के न्यूमेरिकल वैल्यू सहित जो भी फॉर्मूलेज हो गए उन सभी फॉर्मूलों को बताते हुए आगे की वीडियो बनाएंगे। चलिए साथियों, तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट किया करें। बहुत ज़्यादा अगर हमारी वीडियो को देखा जाए तो चलिए साथियों, आज बस इतना ही। आज के लिए यही। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो, आगे की जो लेक्चर हमारा है, आगे का जो टॉपिक यहाँ से छूटा हुआ है वो अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।